वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर। इससे पहले हमने काइनेटिक फ्रिक्शन को देखा था और उसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करे थे। आज का तो लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो खाली है किसके ऊपर? स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर। आज हम क्या देखेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन के कंसेप्ट्स और उसके बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। आज अगर आप ये प्रॉब्लम्स को सीख जाएंगे कंसेप्ट को, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बेस पे कोई भी प्रॉब्लम्स मतलब अनसॉल्व ऐसा होगा कि नहीं बचेगी। और अगर इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। तो बिना समय गवाएं राम का नाम लेके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है when two or more bodies, हम टू बॉडीज़ को लिख देते हैं। when two bodies are in contact and when two bodies are in contact and they are not moving when two bodies are in contact and they are not moving, then opposing force is called स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और when two bodies are rest और when two bodies are rest, जब दो बॉडीज रेस्ट पे भी होती हैं तब जो उनके बीच में अपोजिंग फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? जब एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा हो बॉडी में तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। और टू बॉडीज आर इन एट द कंडीशन ऑफ रेस्ट। अब इसको एक ग्राफ से समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। सपोज यहाँ पे है अप्लाइड फोर्स और यहाँ है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन कह लो, फ्रिक्शन को लिखते हैं या जनरल हो गया फ्रिक्शन। ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कुछ है। स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होंगी। इस ब्लॉक का सपोज मास m है। अगर इनिशियली देखो अब क्या होगा कि हम ब्लॉक को जब स्टार्ट करेंगे, सपोज हमने स्टार्ट करा जीरो से, पहले मतलब कोई फोर्स नहीं लगा रखा है, यहाँ स्टार्ट किया जीरो फोर्स, मतलब कोई फोर्स नहीं लगाया तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जैसे हमने फोर्स की वैल्यू सपोज 10 न्यूटन करी तो उसमें जो अपोजिंग फोर्स आ जाएगा 10 न्यूटन का। अपोजिंग फोर्स कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का डेवलप हो जाएगा। थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया मान लो 15 न्यूटन तो यहाँ 15 न्यूटन का अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। 20 न्यूटन गया तो अपोजिंग फोर्स 20 न्यूटन का, 30 तो 30 एक। लेकिन ऐसे जैसे हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब हम और फोर्स बढ़ाएंगे तो ये बॉडी जस्ट स्टार्ट मूव करना कर देगी। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू आती है जो अपोजिंग फोर्स की होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो इसको ग्राफ में हम कैसे दिखा सकते हैं? देखो जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, यहाँ अगर हमने यहाँ पे कुछ है अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मान लो यहाँ से 10 न्यूटन है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन हो गई। यहाँ 20 है तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 30 है तो 30 हो गए। ऐसे वैल्यूज क्या लीनियरली बढ़ रही है एक ऐसे, लेकिन ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब जो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो उसको मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अपोजिंग फोर्स की जैसी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, उसके बाद हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करने शुरू कर देगी? मूव करना शुरू कर देगी। तो वो फ्रिक्शन जो है वो क्या हो गया? मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो इसको बोलते हैं, यहाँ अप्लाइड फोर्स इधर लिख देता हूँ मैं, अप्लाइड फोर्स। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? एफ मैक्स। इसको बोलेंगे म्यू इंटू एन। इसके बाद जस्ट क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, जैसे बॉडी मूव करने शुरू कर देगी तो अब जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और जब बॉडी कम हो जाएगी तो वहाँ पे बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। अब इसके बाद ग्राफ किसका बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा मोशन किसके लिए? पॉइंट बियॉन्ड पॉइंट, इसको मान लो ए पॉइंट। बियॉन्ड पॉइंट ए के बाद क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला म्यू इंटू एन। यहाँ
कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। इसके बाद ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कांस्टेंट रहेगा, इसका जो ग्राफ है ना ये कांस्टेंट रहेगा, फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेगा। देखो इसको अगर हम यहाँ पे इस वाले एक्सेस पे लें ऐसे बढ़ा के, तो ये वैल्यू जो है क्या है, यहाँ से ऐसे अगर हम ले तो ये जो है वैल्यू क्या है, अप्लाइड फोर्स लगाने पे अगर हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते भी जा रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी मान लो अगर ये सपोज ये ब्लॉक है, ये 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, और अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। दोनों कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि स्पीड बढ़ाने पे देखो अप्लाइड फोर्स बढ़ाने पे, स्पीड बढ़ाने पे, एक्सेलरेशन बढ़ाने पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट बनी रहेगी। तो मतलब हम जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए बेस पे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि देखो इसको हम इस यहाँ तक स्टैटिक, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई, इसको पॉइंट यहाँ पे सपोज पॉइंट बी मान लिया, इसको पॉइंट ए। देखो यहाँ तक में देखो अगर हम जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू, पहले अपोजिंग फोर्स की वैल्यू क्या थी, जैसे हमने फोर्स बढ़ाया, जैसे फोर्स बढ़ाया थोड़ा सा तो अपोजिंग फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी। ये बढ़ती बढ़ती अपोजिंग फोर्स है, ये एफ फ्रिक्शन फोर्स है। ये अपोजिंग फोर्स की वैल्यू कब तक बढ़ेगी, एफ मैक्सिमम तक, इसको याद रखना है। ये एफ मैक्सिमम कौन सा है, यहाँ तक। अपोजिंग फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक जो फ्रिक्शन है ये यहाँ तक बढ़ेगा, मैक्सिमम यहाँ तक बढ़ सकता है। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा करेंगे थोड़ा सा ड्रॉप होगा और फिर इसके बाद कौन पिक्चर में आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे है, इजीली जैसे जैसे हम देखो फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक ऐसी मैक्सिमम कंडीशन आ जाती है। जो मैक्सिमम कंडीशन आ जाती है तो उसको मैक्सिमम फ्रिक्शन की कंडीशन जो आ जाती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद क्या होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट विच जस्ट मोशन इज गोइंग टू स्टार्ट, मतलब एफ मैक्सिमम के बाद, मैक्सिमम एफ मैक्सिमम, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स और बढ़ाते हैं तो जो मोशन है वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। उस मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू ए है इसी को मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की आ चुकी है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स और बढ़ाएंगे, अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तो जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन है वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम्स इनटू द पिक्चर एंड मोशन विल स्टार्ट। और उसके बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जब बॉडी मूव करेगी तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके बाद, ये जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ग्राफ को नोट डाउन कर लीजिए, इसको, इन थ्योरीज को। इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ ब्लॉक इज इनिशियली रेस्ट। क्वेश्चन हमारा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक if block is initially rest, block is initially at rest। अगर ब्लॉक इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। सपोज ये ब्लॉक है हमारा कोई, इसमें म्यू की जो वैल्यू है वो है 0.5 और इसका मास जो है वो है 10 kg और हमने इस पर फोर्स भी लगा रखा है 50 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। सपोज फोर्स लगा रखा हमने इस पर, अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन का। एक चीज़ उसमें रह गई, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन वाले में एक चीज़ कंडीशन रह गई कि जो डायरेक्शन होता है, इसको नोट डाउन कर लेना, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताना ध्यान नहीं रहा, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज अपोजिट
टू द रिजल्टेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। देखो, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी रिजल्टेंट फोर्स का जो कंपोनेंट होगा उसके अपोजिट। इसको देखते हैं कैसे, मतलब इसका मीनिंग क्या है। सपोज ये ब्लॉक है, कोई मास m है, इसको भी थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले ब्लॉक है, कोई मास m है, इस पर सपोज हमने इधर फोर्स लगा रखा 20 न्यूटन का और इधर लगा रखा है 15 न्यूटन का। तो इस ब्लॉक को पे देखो, ब्लॉक का मास क्या है m। अगर हम इसको ऊपर एक्सटेंड करें इसमें ऐसे, तो इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं। तो अगर हम इसका यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, 20 न्यूटन और ये हो गया 15 न्यूटन, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा। और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो r की वैल्यू क्या होगी, जो यह r जो होगा, r कितना होगा, r इक्वल्स टू क्या होगा, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 400 और 200 कितना हो जाएगा 625। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। तो रिजल्टेंट जो फोर्स आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 25 न्यूटन। इस डायरेक्शन में 25 न्यूटन आ गई रिजल्टेंट। देखो, लेकिन डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी, इज अपोजिट टू द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन वैल्यू कितनी आई 25 न्यूटन। 25 न्यूटन के अपोजिट क्या होगा, ऐसे। तो ये आ गई स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन, F स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ गई। कितनी आ गई, अपोजिट टू द देखो, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है 25। इसके अपोजिट में क्या होगा, डायरेक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की है। अब ये एंगल इनके बीच में, एंगल ये टोटल दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। एक चीज़ और देखते हैं कि अगर इसको यहाँ से यहाँ, अगर हमारे पास दो फोर्सेस हों, अगर उस वाले फॉर्मूले में, जैसे अगर ये दो फोर्स हैं, वेक्टर हैं दो, ए वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा है 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। और ये सपोज रिजल्टेंट बीटा एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट बीटा एंगल। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट टैन बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूले को, जैसे बी साइन थीटा जो दूसरा वाला है, इसके साथ एंगल बीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट, तो बी साइन थीटा दूसरा वाला बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा। इसी कंसेप्ट का अगर हम इस्तेमाल यहाँ करें, देखो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल अगर यहाँ पर करो तो देखो, ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल सपोज ये बना रहा है बीटा, तो जिसके साथ बीटा बना था उसको ए नाम दे दिया था हमने, और दूसरे वाले को नाम दे दिया बी। तो इसमें लगाऊं मैं क्या, टेन बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, अपॉन में ए प्लस बी साइन थीटा। बी की वैल्यू यहाँ क्या है 15 साइन 90, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस बी कोस थीटा। बी की वैल्यू कितनी है 15 कोस 90, 15 साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, 20 प्लस कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इजकल टू 0। तो 15 अपॉन में कितना आ गया 20, ये क्या 5 से काट लिया, 5 या 15, 5 चौक 20। तो टेन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। या फिर हम जब निकालते हैं तो बीटा बराबर आ जाता है tan इनवर्स 3/4, और जो इसकी वैल्यू होती है हमें याद रखनी है, होती है 37 डिग्री। tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू कितनी होती है 37 डिग्री। ये भी ज़रूरत पड़ेगी। दोबारा से देखते हैं, ये क्वेश्चन तो अभी बाद में करेंगे। डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इज अपोजिट टू द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अगर हमारे पास दो फोर्स हैं, फोर्स से ब्लॉक ये था, हमारे पास दो है, ए ब्लॉक एक इधर 20 न्यूटन से इसको खींच रहा है और इसको 15 न्यूटन से खींच रहा है, तो इनका जो क्या होगा रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा 25 न्यूटन का, इस वाली डायरेक्शन में ही होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कितनी होती है अपोजिट, किसके रिजल्टेंट के। रिजल्टेंट क्या ये हो गया। अब ये बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली 37। अगर ये देखो 37 है
तो ये एंगल देखो 37 है, ये इस वाली लाइन के साथ और इसके साथ बना रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 37। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल, ये लाइन और ये लाइन, तो इसके एंगल के सामने ये वाला हो गया 37 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ भी कितना एंगल बना रहा है 37, जो रिजल्टेंट बना रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन इसकी हो गई अपोजिट। अब हमने ये देखा कि ये 15 और 15 न्यूटन आ गए, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी कोस थीटा। तो यहाँ से हमने क्या करा, b की वैल्यू कितनी हो गई 15 sin 90 अपॉन में a प्लस बी कोस 90। तो इसको पूरा सोल्व करा तो बीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 3/4 और जिसकी वैल्यू होती है 37 डिग्री। अब ओरिजिनली हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम पे जहाँ पे हम कर रहे थे। ये तो डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या था कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इनिशियली रेस्ट। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ ब्लॉक इज इनिशियली रेस्ट। ब्लॉक इज इनिशियली रेस्ट पे, अगर ब्लॉक किस पे हो, इनिशियली रेस्ट पे। हमारा म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.5, मास कितना था 10 kg, फोर्स से हम इसको अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है फ्रिक्शन की, 0 से लेके एफ मैक्स तक। और एफ मैक्स की वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, एफ मैक्स की वैल्यू कितनी है थी म्यू इंटू एन 0। अब इसके ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ये ब्लॉक हो गया, नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट की वैल्यू क्या होगी m इंटू जी इजकल टू कितना होगा 10 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो तो कितना आ गया m इंटू जी की वैल्यू 100 न्यूटन। इसके बाद अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन कितना हो गई 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अब देखो मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट टू द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कितना 50 न्यूटन, यही है रिजल्टेंट हमारा 50 न्यूटन। इसका अपोजिट फोर्स कौन सा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा था अपोजिट इधर हो गया, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हो गई इस डायरेक्शन में। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके इस वाले फोर्स के अपोजिट हो गया, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद देखो मैक्सिमम वैल्यू एफ की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम तो 0 हो सकती है और मैक्सिमम हो सकती है कितनी म्यू की वैल्यू कितनी 0.5 और एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन बराबर देखो क्या होगा, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो एन माइनस एम जी इजिकल टू 0 हो जाएगा, या फिर एन बराबर किसके हो जाएगा एम जी के बराबर, और एम जी की वैल्यू कितनी है 100, तो एन बराबर कितना आ गया 100, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 100 म्यू इंटू 5 इसमें करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 50, तो एफ की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम 50 न्यूटन, तो एफ की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 50 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स भी कितना है 50 न्यूटन। अभी मैंने ग्राफ में बताया था कि जब अप्लाइड फोर्स देखो किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स है ना, ये अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर या लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ तक जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तब तक मोशन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 50 न्यूटन है ये, अगर ये वैल्यू हो जाती कितनी 51 न्यूटन सपोज होती है, तो अब मोशन इधर स्टार्ट हो जाता है, मोशन स्टार्ट हो गया क्योंकि अप्लाइड जो फोर्स है वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो गया ज़्यादा, तो एफ मैक्सिमम से क्या हो गया था ज़्यादा, लेकिन अभी हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है 50 न्यूटन, ये भी 50 न्यूटन ये भी 50 न्यूटन है, तो बॉडी किस पे अभी तक रहेगी रेस्ट पे। जब बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हमें हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0। अगर अप्लाइड फोर्स इसी में देखते हैं, ये तो 50 न्यूटन का है ओरिजिनली, अगर कितना होता है 40 न्यूटन, तो देखो इसी प्रॉब्लम में देख लो अप्लाइड फोर्स कितना 40 न्यूटन का और मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है 50 न्यूटन, मतलब अपोजिंग वाला जो फोर्स मैक्सिमम हो सकता है वो 50 न्यूटन का है, और हम अप्लाई कितना कर रहे हैं खाली 40 न्यूटन, तो 40 न्यूटन क्या 50 न्यूटन के अपोजिंग फोर्स को क्या पुल कर पाएगा नहीं, तब भी एक्सेलरेशन क्या होता है 0। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम अब हमारी वैल्यू जैसे ही मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए, मोशन होने के लिए मोशन टू टेक प्लेस, मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो अप्लाइड फोर्स होगा, जो अप्लाइड फोर्स होना चाहिए वो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से होना चाहिए बड़ा।
तो अप्लाइड फोर्स अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा तो मोशन क्या होगा, स्टार्ट। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, क्योंकि अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर है। इसको नोट डाउन करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ ब्लॉक इज इनिशियली रेस्ट। तो जब ब्लॉक इनिशियली पहले रेस्ट पे, तो देखते हैं कैसे ये। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ ब्लॉक इज इनिशियली रेस्ट। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन of block if block is initially rest, if block is initially rest, ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में है। ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है 10 kg, ब्लॉक का मास 10 kg है। अब स्टैटिक वैल्यू दे रखी है इसमें 0.5 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.3, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.3 और जो अप्लाइड फोर्स है वो है 51 न्यूटन का। देखो फाइंड द, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ ब्लॉक इज इनिशियली रेस्ट, पहले रेस्ट में है, उसके बाद अगर मोशन होता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं मोशन हो पाता है तो अलग ही बात है। तो देखते हैं, इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है ब्लॉक, इसमें नॉर्मल रिएक्शन, ये जो टेबल ये है सरफेस है, ये ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन लगाएगी, वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड m इंटू जी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू मास 10, जी की वैल्यू 10 ले लो, 100 न्यूटन। अब अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। अप्लाइड फोर्स हो गया 51 न्यूटन, 51 न्यूटन का है अप्लाइड फोर्स है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किसकी होगी, जो रिजल्टेंट होता है कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स हमारा 51 न्यूटन का है और कोई तो फोर्स इस पर लग नहीं रहा है, तो खाली यही फोर्स है अप्लाइड फोर्स, यही रिजल्टेंट हो गया। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की देखो वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम एफ एस की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके कहाँ तक, एफ मैक्सिमम तक वैल्यू बढ़ सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। एफ एस की वैल्यू 0 से लेके एफ मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, म्यू एस इंटू एन। जब तक ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन काम आएगा। तो एफ एस 0 से लेके, एफ एस की वैल्यू कितनी है, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है, एन बराबर किसके होगा, एन इसको बैलेंस करेगा 100 न्यूटन के बराबर। तो एन की वैल्यू आ गई 100। तो एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 50 न्यूटन का। देखो 0, तो एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन, एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन। और अप्लाइड फोर्स कितना है 51 न्यूटन का। अप्लाइड फोर्स हमारा कितना है, अब देखो इस केस में क्या हो गया, जो अप्लाइड फोर्स है, अभी मैंने बताया था कि वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या है, बड़ा है, एफ मैक्स से क्या है, बड़ा है। अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फोर्स। तो मोशन क्या होगा, अब स्टार्ट होगा। लेकिन जब मोशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जब मोशन स्टार्ट होगा तो मोशन किस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में। तो अप्लाइड, तो इसका मास कितना है m, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इजकल टू जो अप्लाई 51 माइनस, अब यहाँ क्या रखेंगे 51 माइनस एफ एस रखेंगे या एफ के रखेंगे, ये इन दोनों में देखना है खाली हमें, यही हमारा पॉइंट है। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जब बॉडी मूव करने लगेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन गोज बेनिसेस, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन काम में नहीं आएगा। अब कौन काम में आएगा, जब बॉडी, अभी तो यहाँ पे क्या था, रेस्ट मान के हमने चला था, अब बॉडी लेकिन क्या मूव कर रही है, तो अब कौन सा फ्रिक्शन काम में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू के इंटू एन। तो म्यू के की वैल्यू कितनी हो गई 0.3 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 100, तो वैल्यू कितनी हो गई 30। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, काइनेटिक जो अपोजिंग फोर्स था एफ एस, दूसरा वाला डायग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 51 न्यूटन का हो गया, ये एन हो गया और ये एम जी हो गया। अब अपोजिंग फोर्स कौन सा हो गया, एफ के, और एक्सेलरेशन डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ गई। तो अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा 51 माइनस एफ के होगा यहाँ पे, क्योंकि अब जो अपोजिंग हमारा जो फोर्स होगा ये वाला होगा, ना कि ये वाला होगा, क्योंकि अब बॉडी मूव कर रही है।
तो 51 माइनस एफ के नेट फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। 51 माइनस एफ के की वैल्यू कितनी आ गई 30। मास कितना है, मास ब्लॉक का कितना है 10। तो ए बराबर कितना आ गया 51 माइनस 30 अपॉन में 10। 51 माइनस 30 का कितना हो गया 21 अपॉन में 10। तो वैल्यू कितनी आ गई 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इनिशियली रेस्ट। एक्सेलरेशन बताना है एक ब्लॉक अगर रेस्ट पे हो तो इनिशियली। म्यू एस की वैल्यू दे रखी है, म्यू के की वैल्यू दे रखी है, अप्लाइड फोर्स 51 न्यूटन का है। तो हमने पहले क्या करा, एन बराबर एम जी, एन की वैल्यू तो 100 न्यूटन आ गई। इसके बाद मैक्सिमम जो अपोजिंग फोर्स होगा उसकी वैल्यू निकाली, वो आ रही है 50 न्यूटन का। लेकिन अप्लाइड जो फोर्स है वो कितने हैं, वो 51 न्यूटन का है। तो इसका मतलब क्या है कि अप्लाइड फोर्स से बड़ा है मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है। तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। जब बॉडी मूव करेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम में नहीं आएगा, अब काइनेटिक फ्रिक्शन काम आएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को ले लिया तो उसी से एक्सेलरेशन निकालेगा, उसी नेट फोर्स से। नेट फोर्स क्या होगा, ये दिस माइनस दिस इजकल टू जिस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगी। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2.1 मीटर पर सेकेंड। नोट डाउन करिए और अगला प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन ये ऐसे ही है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट, ये ब्लॉक क्या है इनिशियली रेस्ट पे है। म्यू की वैल्यू जो है 0.5 है। ये एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है 10 kg और इस पर हमने एक फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में F। फोर्स लगाया मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है ये F, 37 डिग्री। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, साइन 37 की वैल्यू को 0.6 लेना है और cos 37 की वैल्यू को लेना है 0.8। और देखो ये साइन से cos डिवाइड करेंगे तो 10 37 वैल्यू 6.8, मतलब 2 से काटेंगे 2 3 6 2 चौकोट, 10 37 की वैल्यू 3/4। अभी तो हमने ये देखा था। साइन 37 की वैल्यू कितनी लेनी 0.6 और cos 37 की 37 की 0.8 लेनी है। हमें बताना क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक इनिशियली रेस्ट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। चलो इससे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। FBD तो ब्लॉक हो गया, मास 10 kg। तो ये वाला जो फोर्स है F, इसको हमने 2 कंपोनेंट में तोड़ा। एक तो इस वाले डायरेक्शन में ये F फोर्स है, ये एंगल 37 डिग्री है। ये क्या आ जाएगा F cos 37 और जो F है इसकी वैल्यू है 40 न्यूटन। F की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन। तो यहाँ डायरेक्टली हम लिख देते हैं 40 cos 30 और ये हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा 40 sin 37। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। वेट कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg। अच्छा अब देखो, अब पहले स्टैटिक क्या हुआ कि नॉर्मल देखो बैलेंस कर लो। नॉर्मल कितने हैं 40 sin 30 हैं, तो सिग्मा एफ वाई इजकल टू 0, मतलब वर्टिकल में तो कोई मोशन नहीं हो रहा, तो वर्टिकल क्या होंगे बैलेंस होंगे। तो n प्लस 40 sin 37 माइनस mg। अपवर्ड वाले फोर्स को पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव। मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा तो मोशन हो नहीं रहा, तो ये कितना हो गया 0 के बराबर। तो n प्लस 40 sin 37 की वैल्यू कितनी है 0.6 माइनस m इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी, देखो m की वैल्यू कितनी है 10, g की वैल्यू कितनी होती है 10 ले लिया तो 100 आ गया। तो क्या हो गया n प्लस 40 sin 30 माइनस mg की वैल्यू हो गई 100 इक्वल्स टू 0। तो n प्लस ये कितना हो गया 6 में 24 आ गया। 40 मल्टीप्लाई कितना 0.6 हमने करा, 6 चौक 24, एक 0 लगाएंगे इससे ये कट जाएगा 24 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 100 इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 100 माइनस 24 कर दिया, कितना हो गया 10 में 4 गए 6, 9 में 2 गए 7, 76 न्यूटन। तो n की वैल्यू आ गई 76 न्यूटन। नॉर्मल n की वैल्यू कितनी आ गई 76 न्यूटन। अब हमारा काम क्या है कि एफ एस की वैल्यू निकालते हैं। एफ एस की वैल्यू कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। क्या होता है एफ मैक्स
और 0 के बीच में। एफ स्टैटिक, देखो एफ स्टैटिक क्या होगा, एफ मैक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन, 0 से, तो एफ इजिकल टू म्यू की वैल्यू कितनी 0.5 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 76 न्यूटन, एन की वैल्यू होगी 76 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 0.5 मल्टीप्लाई विद 76, देखो 0.5 में अगर हम 76 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, 6 पंच 30 का 0, 3 7 पंच 35, 36 37 38, और एक पॉइंट के बाद है तो ये पॉइंट 0 हटा देंगे, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 38 0। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ गया 38, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ गया हमारा 38। और यहाँ पे देखो इसी वाले डायरेक्शन में खाली अप्लाइड फोर्स कौन से, इसी डायरेक्शन में है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 cos 37, 40 और cos 37, cos 37 की वैल्यू कितनी है 0.8, तो ये कितना 8 चौक 32, ये 32 न्यूटन हो गया। अप्लाइड फोर्स कितना है 32 न्यूटन, तो इसी डायरेक्शन में खाली अप्लाइड फोर्स है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अप्लाइड फोर्स हमारा कितना 32 न्यूटन का, तो मैक्सिमम जो अपोजिंग फोर्स लेकिन कितना लग रहा है 38 न्यूटन का, मैक्सिमम अपोजिंग लग सकता है कितने इस पे 38 न्यूटन। अब जब हम इसको 32 न्यूटन से ही खींच पा रहे हैं, लेकिन ये फोर्स जो अपोजिंग में लगेगा वो अपोजिंग वाला फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है 38 न्यूटन, मतलब अगर हम 38 न्यूटन तक फोर्स यहाँ लगाते तब तक ये रेस्ट पर रहता, 38 से ज़्यादा लगाते तो ब्लॉक मूव करता, लेकिन अभी हम फोर्स कितना लगा पा रहे हैं 32 न्यूटन तक का ही, और 38 न्यूटन का अपोजिंग फोर्स है तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, तो एक्सेलरेशन इज क्या आ गया 0। क्या है इसमें मतलब क्या कह सकते हैं कि बॉडी जब ना मूव करेगी तो क्या कंडीशन हो सकती है, अप्लाइड फोर्स या तो बराबर हो या लेस देन हो किसके एफ मैक्स से, तो तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी नॉट मूव, बॉडी विल नॉट मूव जब तक अप्लाइड फोर्स या तो इक्वल हो या मैक्सिमम से क्या हो छोटा हो, तो तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। जैसे ही मूव करने के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, जैसे ही अप्लाइड जो फोर्स होगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एफ मैक्सिमम से, बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी, तो बॉडी विल स्टार्ट मूव करना शुरू कर देगी। दोबारा से इसको देखते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ ब्लॉक इज इनिशियली रेस्ट। ये 10 kg का ब्लॉक है, मी की वैल्यू 0.5 है, 40 न्यूटन फोर्स से हम इस डायरेक्शन में मतलब खींच रहे हैं इसको, मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके बाद इस ब्लॉक का हमने यहाँ ड्रॉ करा फ्री बॉडी डायग्राम, तो नॉर्मल रिएक्शन ये जो लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ा, 40 cos 37 इस वाले के साथ, 40 sin 37 विद डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो नॉर्मल में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो ये वाला जी को बैलेंस करेंगे, तो एन की जो वैल्यू आ गई 76 इसको सोल्व करने से। इसके बाद क्या हो गया 40 cos 37, अप्लाइड जो फोर्स है 40 cos 37 वैल्यू 0.8 है, तो कितना हो गया 32 न्यूटन का। एफ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई 38 न्यूटन, यहाँ से देख लिया हमने। एफ मैक्सिमम बराबर क्या होगा म्यू एस इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.7 मल्टीप्लाई 38 न्यूटन। तो जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, कम है किससे, मैक्सिमम से, तो मोशन बॉडी मूव ही नहीं करेगी, और ये कंडीशन हो गई। इसको नोट डाउन कर लिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिर इसके बाद। अगली प्रॉब्लम हमारी, फाइंड द मिनिमम फोर्स एफ दैट मस्ट बी अप्लाइड। फाइंड द मिनिमम फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड वर्टिकली ऑन द ब्लॉक सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। कैसे देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वर्टिकल फोर्स, फाइंड द मिनिमम वर्टिकल फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड on the block in downward direction so that block does not move.
ताकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा हो। म्यू की वैल्यू है 0.5, मास है 10 kg का, और इस ब्लॉक को हम खींच रहे हैं इधर 100 न्यूटन फोर्स से। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द मिनिमम वर्टिकल फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। इस ब्लॉक पे हम कितना मिनिमम वर्टिकल फोर्स लगाएं ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे, मिनिमम कितना फोर्स लगाएं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। देखो ये वाला सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वेट कहाँ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, m इंटू जी। m इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू जी की वैल्यू 10 हो गई, तो mg की वैल्यू हो गई वेट जो हो गया 100 न्यूटन। क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम वर्टिकल फोर्स दैट मैट बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस ब्लॉक पे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसमें एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू बतानी है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या लगा रहे हैं f, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। और इधर की तरफ क्या है 100 न्यूटन। देखो रिजल्टेंट फोर्स इस वाले डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से इधर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन इस पे लगेगा इनके और इनके बीच में, इस वाले इसके। तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है या जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। खाली रिजल्टेंट फोर्स एक ही फोर्स है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया। अब स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, और क्वेश्चन क्या लिखा है, सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। अगर ब्लॉक डज नॉट मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एफ एस की वैल्यू एफ मैक्सिमम तक तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि एफ मैक्सिमम जब तक अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, अभी हमने देखा था कि जब तक अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा तब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा। एफ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन इजिकल टू अप्लाइड फोर्स, किसके बराबर है 100 के। तब तक ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी एफ़ की, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी एफ़ की। देखो अब एक वो वाला कंसेप्ट लगाओ, एफ एस इजिकल टू 0 से लेके कहाँ तक, एफ मैक्सिमम तक, एफ मैक्सिमम तक। अगर हम इस वाले में वर्टिकल वाले में फोर्स लगाएं वो वाला, तो क्या होगा सिग्मा, इसको यहाँ इसको इधर ही लिख लेते हैं, सिग्मा एफ वाई इजिकल टू 0, सिग्मा एफ वाई इजिकल टू 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा रुक जाओ पहले एक मिनट, सिग्मा एफ वाई इजिकल टू अगर 0 लिख देते हैं हम, सिग्मा एफ वाई इजिकल टू 0, तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स कितने हो गए एन, तो अपवर्ड हो गया एफ और एम जी। तो एन अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस एफ माइनस एम जी इजिकल टू 0, या फिर एन इजिकल टू एफ प्लस एम जी, और एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ़ की वैल्यू बतानी है, एम जी की वैल्यू तो 100 हो गई, तो एन किसके बराबर हो गया 100 प्लस एफ जी। अब वो वाला दोबारा से वही वाला कंसेप्ट लगा लेते हैं जैसे अभी जो हमने लगाया था। एफ एस की वैल्यू कितनी हो सकती है, एफ मैक्सिमम और 0 के बीच में, तो एफ एस एफ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, और एन की वैल्यू देखो कितनी है, एन की वैल्यू है एफ प्लस 100, एफ प्लस 100 एफ एस, ये तो 0 से बड़ी है। अब क्या करो, इसको सोल्व करते हैं। ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो ब्लॉक मूव भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू एफ एस अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा, वही वाला कंसेप्ट लगाओ, अप्लाइड जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम के बराबर होगा, एफ मैक्स के बराबर। अभी हमने इससे पहले जो लिखा था, अप्लाइड फोर्स कितना है 100, और एफ मैक्सिमम कितना है एफ एस, एफ मैक्सिमम, तो 100 और एफ एस किसके बराबर, आपस में ये बराबर होंगे, तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जैसे ही इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। तो एफ एस की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम यहाँ पे 100 तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इज लेस देन इक्वल्स टू 0.5 इंटू एफ प्लस 0.5 में 100 के मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 50, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी कर दो। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 इजिकल टू एफ प्लस 100। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, जैसे ऐसे 0.5 अपॉन में 0.5 है, यहाँ से पॉइंट उठाया 10 कर दिया, 5 दूनी 10 1/2, तो 1/2 रख दिया इसको। ये 2 इधर हो जाएगा तो किसमें मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा एफ प्लस 100, 100 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 100 इज लेस देन एफ। इसका मतलब है कि जो एफ़ की वैल्यू होगी वो लेस होनी चाहिए 100 न्यूटन। मिनिमम वैल्यू पूछा था क्वेश्चन क्या कि मिनिमम वर्टिकल फोर्स कितना, अगर हम मिनिमम वर्टिकल फोर्स 100 न्यूटन का लगाएं तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। 100 न्यूटन से जितना भी ज़्यादा लगाएंगे तो ब्लॉक
मूव ही नहीं करेगा। लेकिन 100 न्यूटन से अगर हम क्या करते हैं, कम लगाते हैं, तो ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। दोबारा देखो, फाइंड द मिनिमम वर्टिकल फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। वर्टिकल फोर्स कितना लगाएं? 100 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, 10 किलोग्राम का मास है, 0.5 है, अप्लाइड फोर्स हम एफ डायरेक्शन डाउनवर्ड लगा रहे हैं। तो एन, ये तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके देखा कि एन इजगल टू क्या होगा, एफ प्लस एम जी के, एन इजगल टू एफ प्लस एम जी 100 हो गया अप्लाइड फोर्स। और जब तक एफ मैक्स बराबर होंगे या एफ एस बराबर होंगे तब तक तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 100। तो यहाँ से हमने ये वाला कंसेप्ट लगाया, एफ एस इजिकल टू म्यू इंटू 100, म्यू की वैल्यू 0.5, एन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली ली है एफ प्लस 100। इसको सोल्व करा तो एफ की वैल्यू आ गई। एफ की मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है लेस देन क्या हो सकती है, एफ की देखो क्या वैल्यू है, एफ की वैल्यू जो है ब्लॉक, एफ की वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 100 न्यूटन। और एफ ब्लॉक मूव नहीं करने के लिए, इसको दोबारा ऐसे देखो जाए तो इस तरह है ना, एफ इज ग्रेटर देन 100, एफ की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन तक तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। लेकिन 100 न्यूटन से जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, 100 न्यूटन से जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, और तो ये तो मिनिमम वैल्यू, जैसे बढ़ाएंगे तो उस पर भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा। लेकिन 100 न्यूटन से हम थोड़ा सा भी फोर्स अगर कम लगाते हैं ना ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ब्लॉक मूव शुरू कर देगा, ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग डाउन। कौन सी, राइट हैंड साइड। नोट डाउन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीजेस स्लोली, फाइंड द एंगल एट विच ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग। देखो ये प्रॉब्लम कैसे है, ये हम कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन धीरे धीरे एंगल थीटा है, सपोज ये धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। अब सपोज है कि एंगल मान लो पहले ये कुछ था एंगल, है ना, इस वाले ब्लॉक, इस कंडीशन में ब्लॉक पहले एंगल यहाँ कुछ था, θ1 था, तो ब्लॉक ये मूव नहीं कर रहा था डाउनवर्ड। ऐसे हमने थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा तो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीजेस स्लोली। ये थीटा की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं इसको, ये ओरिजेंटल है, ऐसे हम बढ़ा रहे हैं ऐसे। तो फाइंड द एंगल एट विच, ये थीटा की वैल्यू बचाना है जिस पे ब्लॉक स्टार्ट करता है मूव करना। सपोज ब्लॉक है जिसका मास m है, इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। इस प्लेन और इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इंक्लाइन प्लेन के बीच और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। अब देखो अगर हम इसको कंपोनेंट भी रिजॉल्व करें, ब्लॉक का मास m है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। कंपोनेंट में अगर स्टार्ट, इसकी टेंडेंसी कहाँ होगी मूव करने की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट तो हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। ये एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा, ये हो जाता है कंपोनेंट एम जी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होता है कौन सा, एम जी साइन थीटा। अगर एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, ये इस वाले की वजह से ब्लॉक मूव करेगा। तो अगर ये मूव करेगा तो नेट फोर्स हमारा इसी डायरेक्शन में हो गया, तो नेट फोर्स ये रिजल्टेंट यही होगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्शन, जिस पे जस्ट बॉडी मूव स्टार्ट करना शुरू कर दे। देखो ये नॉर्मल रिएक्शन एन हो गया, ये किसको बैलेंस करेगा, इस वाले में ये प्लेन इस पर ऊपर की तरफ लगाएगा फोर्स, ये किसको बैलेंस करेगा, एम जी कोस थीटा को। इसके डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया, एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई एफ। इंक्रीजेस, फाइंड द एंगल एट विच स्टार्ट मूविंग। तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा किससे बड़ा होना चाहिए, एफ से बड़ा होना चाहिए। तो ब्लॉक ताकि मूव करने लगा। काइनेटिक फ्रिक्शन है, म्यू क्या है यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एम जी साइन थीटा, एफ के काइनेटिक लिख दो, इक्वल टू म्यू के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है, म्यू इंटू एन, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा ग्रेटर होना ना फॉर मूविंग डाउन मूव करने के लिए क्या होगा, एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट बड़ा होगा ना एफ के से, तभी तो वो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा। म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी होगी, एन इसको वर्टिकल को बैलेंस करेगा, ये क्या है, एम जी कोस थीटा। तो एम जी कैंसिल आउट, साइन थीटा इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ग्रेटर देन किससे क्या हो गया, म्यू के। तो टेन थीटा की वैल्यू म्यू से जब तक बड़ी होगी तब तक बॉडी मूव करेगी, लेकिन जैसे ही टेन थीटा की जो वैल्यू है लेस देन हो जाएगा और इक्वल टू, तो ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल, इंपॉर्टेंट याद रखना है, ब्लॉक विल नॉट मूव।
तो tan थीटा की वैल्यू अगर क्या हो, बड़ी हो, किससे, म्यू से, तो उस कंडीशन पे ब्लॉक क्या होगा, मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर हो या म्यू से छोटी हो तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इसको नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ ब्लॉक इज इनिशियली रेस्ट, हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू 75 न्यूटन। अभी इसका सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है यह एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 37 डिग्री, ये एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 10 kg, और हम इसको 75 न्यूटन से इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, और म्यू की वैल्यू हो गई 0.5, म्यू की जो वैल्यू है पॉइंट कितनी है 5। देखो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन है 10 किलोग्राम ब्लॉक, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री, म्यू की वैल्यू 0.5, मास 10 kg होगा 75 डिग्री। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक इज इनिशियली रेस्ट, और बी पोर्शन है हाउ मच फोर्स मस्ट बी एडेड टू 75 न्यूटन सो दैट ब्लॉक स्टार्ट्स मूव अपवर्ड, और थर्ड पोर्शन है व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बाय विच 75 शुड बी रिप्लेस्ड, 75 न्यूटन को किससे रिप्लेस करें सो दैट ब्लॉक डजेंट मूव। तो इसको 1 बाय 1 करके हम अभी देखेंगे। सबसे पहले है पार्ट ए में क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इनिशियली रेस्ट। ब्लॉक अगर क्या हो, इनिशियली रेस्ट पे हो तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो ब्लॉक का। ये ब्लॉक है, अप्लाइड फोर्स इस पे 75 न्यूटन का इस डायरेक्शन में हो गया। इस डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट देखो, ये दो कंपोनेंट, ये वर्टिकली, ये वेट कितना होगा mg, वर्टिकली डाउन ऐसे, ये mg होता है, ये क्या होता है mg cos थीटा, और ये mg sin थीटा, ये तो हम जानते ही हैं। ये एंगल 37 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा mg क्या cos 37, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos 37, और ये वाला दूसरा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg sin 37, और ये इंक्लाइन प्लेन इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया m। तो हमने इसको हटा दो, mg जो था, इसको हमें देखना है खाली इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और पैरेलल वाले फोर्सेस को। तो अपवर्ड डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं हो रहा है, तो n किसको बैलेंस करेगा mg cos 37 को। मैंने बताया था पहले भी कि sin 37 की जो वैल्यू लेनी है 0.6 और cos 37 की वैल्यू 0.8 लेनी है। यहाँ पे लिख लेते हैं mg sin 37, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, sin 37 की वैल्यू 0.6 कितना आ गया 60, mg 10 इंटू cos 37 की वैल्यू 0.8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। अब देखो ये 75 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, 60 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो 75 60 में कौन बढ़ा, रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में कितने न्यूटन का 15 न्यूटन का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट में, किसके रिजल्टेंट के। 75 ये है, 60 ये है, तो 15 न्यूटन का इसी डायरेक्शन में होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन की। तो 75 माइनस कितना 60 इजिकल टू 50 न्यूटन फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड। अब देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा हमारा कितना होगा, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं मैक्स, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू एन, म्यू इंटू एन। एन किसको बैलेंस करेगा mg को, तो एन बराबर एन बैलेंस करेगा mg cos 37 को, एन बराबर mg cos 37 को 37, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 80, एन बराबर 80, तो 0.8 इंटू 80, तो F की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 8.40 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है फ्रिक्शन की 40 न्यूटन। अब 40 न्यूटन का मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की वैल्यू, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू 40 न्यूटन है, और 15 न्यूटन का हमारा क्या है फोर्स है जो कि डाउनवर्ड मोशन पे काम कर रहा है। लेकिन 40 न्यूटन तक का जो अपोजिट फोर्स जब तक हम इस पर रहेगा तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में खाली 15 न्यूटन का ये फोर्स लग रहा है, तो 40 न्यूटन तक लगता तो तब तक भी ब्लॉक मूव नहीं करता। तो ये तो वैल्यू 15 न्यूटन तो वैसे ही कम है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट इज हाउ मच फोर्स मस्ट बी एडेड टू 75 न्यूटन सो दैट द ब्लॉक स्टार्ट्स मूव अपवर्ड। ब्लॉक अपवर्ड मूव करना शुरू कर दें। अब देखो
यहीं पे ब्लॉक कहाँ मूव करना शुरू कर दे, अपवर्ड। अगर ब्लॉक अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा इस वाले डायरेक्शन में, अपवर्ड की डायरेक्शन में अगर ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा, अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो फ्रिक्शन की वैल्यू इस डायरेक्शन में काम करेगी, वो कितना हो जाएगा, फाइंड हाउ मच फोर्स मस्ट बी एडेड टू 75 न्यूटन। 75 न्यूटन में कितना फोर्स लगा दें, हम सपोज एफ फोर्स लगा ऐड कर दे रहे हैं। एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स, एफ कैपिटल एफ लिख लेते हैं। तो 75 प्लस एफ से जस्ट बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। तो ये वाला कंपोनेंट कितना है, 60 न्यूटन mg sin 30 प्लस मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन के बाद तो ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा अपवर्ड। तो कितना हो गया, 40 प्लस 100 कितना हो गया, 60 प्लस 40 100 और 75 प्लस एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 25, 100 माइनस 75। तो हाउ मच फोर्स कितना, अगर हम 75 न्यूटन का फोर्स लगा दें अपवर्ड डायरेक्शन में तो ब्लॉक मूव शुरू कर देगा अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बाय विच 75 शुड न्यूटन फोर्स। 75 न्यूटन का फोर्स किससे हम रिप्लेस कर दें सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक ताकि मूव ना करे। 75 न्यूटन को हम किससे रिप्लेस कर दें ताकि ब्लॉक क्या करें, मूव ना करें। इसको भी देखते हैं। ब्लॉक अगर मूव नहीं करेगा, 75 न्यूटन को हमने रिप्लेस कर दिया। देखो ये है इस वाले के लिए, पार्ट सी के लिए 75 न्यूटन का जो ये फोर्स था, इस फोर्स को हमने सपोज एफ से रिप्लेस कर दिया। तो ये तो mg sin 30 है, mg sin 37 इसका जिसकी वैल्यू 60 न्यूटन। तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा अगर, तो ब्लॉक की जो मूव अगर नहीं करेगा तो ब्लॉक की टेंडेंसी जो होगी, टेंडेंसी मूव तो नहीं कर रहा है पर टेंडेंसी कहाँ होगी मूव करने की, डाउनवर्ड। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो एफ मैक्सिमम यहाँ काम करेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 40 न्यूटन की, अभी हमने निकाली हुई है ये रही। तो एफ प्लस कितना हो जाएगा, ब्लॉक कहाँ टेंडेंसी कहाँ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो एफ प्लस 40 इजिकल टू कितना आ गया, 60। एफ प्लस 40 इजिकल टू कितना आ गया, 60 के बराबर। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन के फोर्स, अगर 20 न्यूटन के फोर्स से अगर हम एफ को रिप्लेस कर दें, अगर हम एफ को 20 न्यूटन फोर्स से रिप्लेस कर दें तो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। ब्लॉक डज मूव नहीं करेगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको और हम फिर देखते हैं अगली प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक डज नॉट मूव। इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। यहाँ एक पुली है, स्ट्रिंग है, इस पर हमने 100 kg का वज़न होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया ये 50 किलोग्राम का 50 kg का एक ब्लॉक है। इसमें कोफिशिएंट फ्रिक्शन क्या है, इसका सरफेस के बीच में म्यू। देखो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट द ब्लॉक डजंट मूव। ब्लॉक ये पूरा सिस्टम किस में रहे, रेस्ट में। इसका मास कितना है, 100 kg इस ब्लॉक का, और इसका मास कितना है, 50 किलोग्राम। और इनके बीच में तो कोई रबिंग हो नहीं, तो म्यू की वैल्यू कुछ होगी नहीं। म्यू की वैल्यू यहाँ क्या कितनी हो गई, म्यू हो गई है, तो म्यू की वैल्यू बतानी है। अब ये स्ट्रिंग में, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं 100 kg की। तो एफ बी डी ऑफ 100 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। वेट तो ये 100 kg का है, वेट कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये तो मास है, एम है, और ये टेंशन कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। मास कितना ब्लॉक का 100, तो m इंटू जी, एम कितना है 100 इंटू जी की वैल्यू 10, तो कितना आ गया 1000 न्यूटन। तो ये रेस्ट में तो ठीक इसके बराबर हो गया 1000 न्यूटन के बराबर।
इसके बाद FBT अगर मैं बनाऊँ किसका, FBT ऑफ 50 kg ब्लॉक का, 50 kg ब्लॉक का, देखो टेंशन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में, टेंशन इस डायरेक्शन में होगी और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो नेट फोर्स इधर है, नेट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है, तो F इधर की तरफ हो गया, F मैक्सिमम बराबर होगा। तो T किसके बराबर होगा, F मैक्सिमम तक जब वैल्यू होगी F की, F मैक्सिमम तक होगा तब तक ब्लॉक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और F मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन, तो T किसके बराबर हो गया, म्यू इंटू एन के, तो T की वैल्यू यहाँ कितनी है 1000 इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू तो हमें बतानी है, एन की वैल्यू कितनी है, एन म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू निकाल लो, एन नॉर्मल रिएक्शन ऊपर इस ब्लॉक के लिए, वेट इधर, मास कितना है इसका 50 kg, तो m इंटू जी बराबर कितना होगा 50 इंटू 10 बराबर कितना होगा 500, तो n किसके बराबर आ गया, देखो n किसके बराबर हो गया 500 के बराबर, n किसके बराबर हो गया 500, n बराबर mg होगा ना, n इक्वल्स टू किसके बराबर होगा mg के बराबर, तो म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी हो गई 500, तो म्यू बराबर कितना हो गया 100,000 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू म्यू बराबर 2, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2। अभी हमने प्रॉब्लम में जितने भी लिया है म्यू की वैल्यू 0.3 0.5 ऐसे लिया, लेकिन अब यहाँ म्यू की वैल्यू कितनी है 2, इसका मतलब है म्यू की वैल्यू क्या है एक से बड़ी भी हो सकती है, म्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब म्यू की वैल्यू ऐसा नहीं है कि 2 से मतलब 1 से हमेशा कम होगी, म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो हमें मिनिमम वैल्यू म्यू की बतानी थी सो दैट ब्लॉक डजेंट मूव, तो ये नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए सो दैट द मास 10 किलोग्राम डज नॉट फॉल। ये है ब्लॉक, ये इसका एक्सेलरेशन बताना है इसका, ताकि ये 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक फॉल ना करे, और म्यू की वैल्यू इसमें 0.5, मास इसका 10 किलोग्राम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम, FBD ऑफ 10 kg, 10 kg का फ्री डायग्राम ड्रॉ करो, ये 10 kg हो गया। इसके बाद वेट कहाँ काम करेगा डाउनवर्ड, W बराबर क्या होगा m इंटू जी बराबर क्या होगा 10 इंटू जी की वैल्यू 10 हो गई 100। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, टेंडेंसी नीचे फॉल करने की होगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस वाली डायरेक्शन में, एन सूडो एक्सेलरेशन इधर जा रहा है इस तरफ, इस पर सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दो ए, सो दैट इट डज नॉट फॉल। तो n बराबर किसके होगा m इंटू ए के, n बराबर m कितना है मास 10 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और f बराबर किसके हो गया 100 के, f बराबर क्या होता है, हम एक दूसरा फॉर्मूला f इससे इस वाले से कंपेयर करें, f माइनस 100 इजकल टू 0 बैलेंस करने के लिए, तो f बराबर किसका आ गया 100 के। और एक फॉर्मूला हमें और जानते हैं कि f की वैल्यू किसके बराबर होती है मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन के, f की वैल्यू कितनी हो गई 100, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 10a, तो 10a आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 अपॉन में कितना आ गया 0.5 इजकल टू a, इससे पॉइंट हटाया तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन में 5 a की वैल्यू, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से होगी, तो ये जो ब्लॉक है 10 किलोग्राम ये फॉल नहीं करेगा। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट आज हमने देखे, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके थे स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर। तो आई थिंक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं हैं आपको प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।